ओ भगवती वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उस अनुशीलन दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो है, उनके अंतर्गत वर्तमान में हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, जो हम सभी प्रेम भक्ति के साधकों के लिए परम उपादेय है। क्रमशः श्रद्धा से लेकर प्रेम के स्तर पर हम किस प्रकार द्रुत गति से अग्रसर हो, हमारी चेतना उसके अनुरूप और उसके अनुकूल ढले, हमारी चेतना का विकास है। जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये कृष्ण हमारी चेतना के पूर्णतम परमतम विकास के लिए ये मार्गदर्शन रूप। तो हमने पिछले सत्संग में जो भजन क्रिया का प्रारंभ किया था, भजन क्रिया के अंतर्गत विशेष रूप से जो प्रारंभिक भजन की अवस्था में हम गुरु पादाश्रित होकर उनसे भजन की शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, एक शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन में मन को, वाणी को और हमारा जो इंद्रियों से जो वर्तन है, व्यवहार है, उसमें उसको पॉलिश करना है, उसमें निखार लाना है, उसको उसके अनुकूल करना है। क्योंकि हमारी जो एक्सप्रेशन है, भक्ति भी एक्सप्रेशन है ना, हमारे हृदय का चेतना में विराजमान है भक्ति। लेकिन असत संग के प्रभाव से हमारे चिंतन में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन में अनेक प्रकार के दोष और विडंबनाएं रहती है। तो उस बद्ध अवस्था से हमें साधन भक्ति को अंगीकार करके अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध, पवित्र और अनुकूल करना है, सभी अभिलाषाओं से मुक्त होकर ना केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के सुख चिंतन में, कृष्णैक सेवा तात्पर्यमयी उस भावना में हमें आगे बढ़ना है। तो जो श्रद्धा से प्रारंभ हमने की थी, जो प्रथम सोपान है, उसके बाद में साधु संग, साधु संग की महिमा को प्रकाशित किया था। तो उसके अंतर्गत हमने जो मुख्य बात साधु संग में, साधु तो अनेक होते हैं, लेकिन हमें जिस गंतव्य तक पहुंचना है, उस गंतव्य के लिए जिनकी पूर्ण निष्ठा हो, उस गंतव्य को प्राप्त करने में जो हमसे बहुत अग्रसर हो, बहुत आगे हो, सजातीयाशय उसे कहते हैं, सजातीयाशय स्निग्धे। और जिनका व्यवहार या जिनकी हमारे प्रति दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, कोमल दृष्टि, तो हमें भी उत्साह रहेगा, हम वैसे साधुओं के प्रति अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि साधु संग के अंतर्गत ही अपराध की संभावना रहती है। तो अपराध हम किनके प्रति करते हैं? जिनमें कुछ हम दोष देखें, उनके ऊपर जज करें किसी को। सभी वैष्णव हमारे लिए गुरुवत है। ले गुरु एक तरफ तो गुरु मानते हैं आदर्श में, एक थियरी में, लेकिन जब हम एक्सप्रेस करते हैं उनके प्रति मन में हमारा क्या चिंतन है, वाणी किस प्रकार की हम यूज करते हैं, उनके प्रति व्यवहार कैसा करते हैं, तो कर्मणा मनसा वाचा जो हमारा उनके प्रति एक्सप्रेशन है, यदि उनमें यदि दोष दृष्टि हमारी रहेगी, जैसे इसलिए कहा है कि जब हम किसी को तो उनके ऊपर अब जज करने का हमारा अधिकार नहीं।
इसीलिए संघ को सजातीय बना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम सभी के संग में फिर किसी के रंग में नहीं रखेंगे, फिर अपनी मनमानी ही करेंगे। इसलिए सत्संग सजाती होना अति आवश्यक है। हम उन साधुओं का संग करें जिन्हें हम हमारे परिचय की आशा को लेकर भी अति श्रेष्ठ माने, कि इनके सानिध्य में हमारे हृदय का भाव पुष्ट होगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं, एक और एक मिलकर दो नहीं 11 होते हैं इस परमार्थ के मार्ग में। इसलिए सजाती आशय तो भाव की पुष्टि होगी, और जिनको हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इनकी हम पर बड़ी कृपा दृष्टि है, हमारे हित में ही, और बड़ा स्निग्ध, स्निग्ध मतलब कोमल, द्रवीभूत, जिनका हृदय हमारे प्रति कठोर या घातक, घातक क्या बहुत ही मतलब उग्र न हो, हम पर बस हमेशा प्रतिकार ही हमारा करते रहे, तो हमारे उनके प्रति विपरीत वाणी से नहीं, कम से मन में तो आई जाती है। तो वो भी उससे फिर सत्संग का जो वास्तविकता, जो महत्व, जो प्रयोजन है, वो सिद्ध नहीं होता। और उनका संग करें जिन्हें हम सहज ही खुद से अति श्रेष्ठ माने, तो फिर जो वो बात कहेंगे उसमें कुछ संशय नहीं रहेगा कि इसको मैं चेक करूं या नहीं करूं। उन्हें हम इतना विज्ञ माने, इतना अनुभवी माने कि हम सहज ही उनके प्रस्ताव को, उनके मार्गदर्शन को हृदयंगम करें और अपने जीवन में, व्यवहार में चरितार्थ भी करें, है ना। इसलिए जो सद्गुरु हैं वो भी साधकों को इस प्रकार के साधु का संग प्राप्त कर, जो सद्गुरु, दीक्षा गुरु की जो सेवा है उसी को पूर्णता की तरफ ले जाए, इस प्रकार के जिनके उपदेश वही शिक्षा गुरु के रूप में जो अन्य साधु हैं उनका हम संग कर सकते हैं। तो फिर जो भजन की क्रिया जो हमें मार्गदर्शन मिला है, उसमें हम एक दिशा में तीव्रेण भक्ति योगेन, हमारा भक्ति योग तीव्रता को प्राप्त करे, उसमें 4 धाराएं नहीं बन जाए, 50% यहाँ, 25% यहाँ, 25 वहां नहीं, सभी एक ही पूरा प्रवाह, पूरी चेतना डिवाइडेड नहीं हो, परम गंतव्य की तरफ बढ़े। तो उसके अंतर्गत जब भजन क्रिया हमारा प्रारंभ होता है, भजन क्रिया तो बद्ध अवस्था में हम किस प्रकार की तकलीफ, हमारी क्या क्या मन स्थिति होती है, तो उसके अंतर्गत बताया है ना कि 2 प्रकार के भजन क्रिया 2 प्रकार की होती है ना। जो मुख्य रूप से जो उसका जनरल रूप है वो तो नवधा भक्ति के भी अंतर्गत फिर नाम संकीर्तन को मुख्य अंग माना गया है। तो निरपराध होकर हम यदि नाम संकीर्तन और नवधा भक्ति का अनुष्ठान करें तो यही श्रेष्ठ भजनांग है। तो यही भजन क्रिया है, लेकिन भजन क्रिया को 2 प्रकार की बताई है, जिसका प्रारंभ हमने कल किया था, अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया, है ना। तो निष्ठिता भजन क्रिया तो अभी प्राप्त नहीं, निष्ठिता भजन क्रिया में तो किसी प्रकार की शिथिलता या भजन में कुछ च्युति दोष नहीं रहता, क्योंकि बहुत परिपक्व अवस्था है। लेकिन अपक्व अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, बद्ध अवस्था में हम भजन क्रिया आपात दृष्टि से कर रहे हैं भजन, लेकिन हमारी मन स्थिति किस प्रकार की है, मन स्थिति अनेक प्रकार के, क्योंकि हम पूरे भजन के लिए, शुद्ध भजन के लिए अपने आप को नहीं ढाल पाए हैं, ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में साधक कभी कभी विचलित न हो जाए, ये क्या हो रहा मुझे, तो इस प्रकार की होती है अवस्था। तो इसका निरूपण हमारे आचार्य कर रहे हैं। 6 प्रकार की अनिश्चिता भक्ति का उन्होंने वर्णन किया, जिसमें उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, नियमाक्षमा और तरंग रंगिनी, ये 6 प्रकार की होती है। आज देखो समय के में कितना हम कवर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, तो फिर भी सहज जिस प्रकार ये मुख है तो श्री गुरु का माउथ पीस है ना, तो जितना जैसा बुलवाना चाहे उनकी करुणा का ही, उनकी कृपा का ही अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथम कहने का आशय है कि साधक ये जो अनिष्ठिता भजन क्रिया है उसके किस स्तर पर है,
उसकी दशा क्या उत्साहमयी है, घन तरला है, व्यूर विकल्पा, विषय संग्रह, नियमाक्षमा, तरंग रंगिनी, अनेक प्रकार, मतलब वो एक भाव नहीं, कभी कभी अप कभी डाउन, कभी संशय कभी किंतु परंतु, ये जो जितने भी हैं हमारी साधना भजन क्रिया के अंतर्गत होते हैं, तो इनका वर्णन करना इसलिए आवश्यक है। तो हम किस आधार में हैं, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो वर्तमान अवस्था है, तो हम किस दशा में स्थित हैं, किस, हम जो साधक हैं हमारी स्थिति किस लेवल पर है, इसका निरूपण होगा, कौन से स्तर में है, तो बोध होगा। क्योंकि जो अलग अलग अवस्था के जो लक्षण है उनको हम प्रकाशित आज करके समझने का प्रयास करेंगे, एक एक दृष्टांत के साथ उसका निरूपण किया है। तो प्रथम है उत्साहमय भजन क्रिया। ये सभी अनिश्चिता, अनिश्चिता मीन्स ग्राउंडेड नहीं, एकदम जो ग्राउंडेड होता होता एकदम स्थिर एक ही धारा से, डिटर्मिनेशन से, बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित रहती हुई भजन क्रिया हमारे आगे जाती है। वो ग्राउंड, वो निष्ठिता है, पूरी निष्ठा, बुद्धि पूर्वक हम उस मनस्थिति को धारण कर लिए। लेकिन उसके पहले के स्टेज में ये छह अवस्थाएं होती है, उसका भी जानना जरूरी है, जिससे साधक को अपनी वास्तविक वर्तमान स्थिति का बोध हो। तो अच्छी बात है ना, अपने हमारे खुद में जो दोष हो या कमी हो या जो अपरिपक्वता है, उससे हम परिचित नहीं होंगे तो हम झूठ मूठ में अपने आप को श्रेष्ठ मान लेंगे ना। एक्चुअली साधक को कभी श्रेष्ठ तो मानना ही नहीं है, श्रेष्ठता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है, शुद्ध भक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो कम से मिनिमम एक्नॉलेजमेंट होना ही चाहिए कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम भी श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ नहीं है, यदि कोई कारण ढूंढना चाहे तो इस प्रकार यहाँ पर उत्साहमय भजन क्रिया है, उसका वर्णन हो रहा है कि इसकी तुलना एक प्रारंभिक, जब प्रथम कक्षा में छात्र होता है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय प्रारंभिक जो शिक्षा की प्रणाली जब शुरू होती है बालक में, तो अपने स्तर पर जिस प्रकार का सोचता है, यदि कोई उसे शिक्षक प्रश्न पूछे, पहली कक्षा में सभी स्टूडेंट गए हैं और एक प्रश्न पूछे कोई शिक्षक, और उस एक बालक ने उसका जवाब दे दिया, बाकी कोई नहीं दे सके, तो बालक क्या सोचता है, देखो मैं तो विद्वान हो गया, मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया। ऐसी अवस्था होती है ना बालक की, कि आज गुरुजी ने प्रश्न पूछा, मास्टर साहब ने, मैंने उत्तर दे दिया सही, और कोई नहीं बोल सका, तो सबसे मैं श्रेष्ठ हो गया। ये स्थिति है ना वास्तव में। तो मन ही मन में क्या सोचता है कि मैं तो बस, सभी लोग मेरी प्रशंसा किए और गुरुदेव ने भी कहा शाबाश बेटा, तो दूसरे लोग भी प्रशंसा करते हैं। ये तो एक सहज उदाहरण है। जब प्रशंसा होती है हमारी कुछ थोड़ी जानकारी के कारण, तो जैसे हम पंडित बन गए, तो ऐसा यदि मान लेता है साधक प्रारंभिक अवस्था में, तो एक जहां पर वाही वाही मिलती है, तो उस स्थान में उसका उद्यम बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है कि मैंने शिक्षा प्रारंभ की है, तो उस अध्ययन में उसको अत्यंत आवेश रहता है ना। तो उसी प्रकार हमने जो प्रारंभ में वर्णन किया कि साधन भक्ति का कि जो प्रथम दो लक्षण क्या है, क्लेशग्नि और शुभदा, जब ये चीजें हमारे जीवन में घटित होती है, अनुकूलताएं और भी लॉट ऑफ प्रशंसा हमें प्राप्त होती है, सभी शुभ शुभ सभी हमें, तो हम ऐसा सोच लेते हैं प्रारंभिक अवस्था की हम श्रेष्ठ बन गए, हम पवित्र हो गए, क्योंकि देखो हमारे जीवन में ये आचरण नहीं है, हम खान पान हमारा बदल गया, पहरवेश बदल गया, बहुत सी चीजें बदल जाती, तो हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते ही है ना। तो उसका उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ मैं जो ये साधना कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, एक आवेश आ जाता है कि मुझे डेली ये करना है, मंगला आरती में जाना है, उसके इतनी माला कर ली, इतना ये करना है, मैं अपनी पवित्र इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ। सही बात है ना। इसलिए इस अवस्था को उत्साहमय भजन किया करते हैं, स्पेशली दीक्षा के पश्चात।
दीक्षा के पश्चात जब हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होती है सर्वप्रथम, तो बहुत उत्साह रहता है कि नाउ आई एम इनिशिएटेड, में भगवान के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गया या हो गई। तो प्रारंभिक कुतूहलमयी, लॉट ऑफ कुतूहल होता है कि यस, प्रारंभ में इतना अच्छा लग रहा है तो और अच्छा अच्छा और लगता जाएगा। ऐसी मानसिक दशा होती है साधक की। मन ही मन, जैसे बालक की जो बात कही, एक नवीन उत्साह के साथ विद्या पाठ में उसकी रुचि बढ़ती चली जाती है। उद्यम भी रहता है कि हाँ, मुझे श्रेष्ठ और इतनी प्रशंसा हो रही है, तो जहाँ प्रशंसा हो रही उसी में मैं और अग्रसर एकदम फिक्स्ड, पक्का, टॉप लेवल बना रहना, इस प्रकार की उसकी उत्साह बना रहता है। तो उस लेवल पर जो भक्ति का जो नाम है भजन क्रिया, वो उत्साहमयी, लेकिन अनिष्ठिता भजन क्रिया। अनिश्चिता अर्थात अभी बहुत आगे बढ़ना है। ये प्रारंभिक स्तर में उत्साहमय होना बहुत अच्छा है। उत्साह है, निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवृत्तता, उत्साह तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ये उत्साह फिर सतत बना रहेगा कि नहीं, ये देखना है। ये तो प्रारंभिक अवस्था है, एटलीस्ट गुड बिगिनिंग। वो कहते हैं गुड बिगिनिंग इज हाफ सक्सेस। तो किसी कार्य को करने में हमें प्रारंभ में खूब उत्साह हो और अच्छी प्रशंसा हो, तो कौन इसमें अग्रसर नहीं होगा। लेकिन ये भक्ति का पाठ, तो भक्ति के लक्षणों में निरूपण करेंगे भाव भक्ति के स्तर पर। हरि भक्ति सुदुर्लभा, बहुत सुदुर्लभ है। जो चीज अति दुर्लभ है, प्रारंभ में साधक मान लेता कि तो मैं तो भक्त बन गया, मुझ में तो भक्ति तो आ गई। तो आगे बढ़ते हैं फिर साधक। तो दूसरी जो अवस्था है, थोड़े समय के बाद में वो अवस्था, फिर वो कुछ, क्योंकि हरि भक्ति तो बड़ी दुर्लभ है, हमारी टेस्ट तो होगी ना, टेस्ट होता है कि हम कितने पानी में हैं, कितनी हमारी वाणी में, मानसिकता में, वर्तन में कितना परिवर्तन आया है, हम यथार्थ ढंग से शुद्ध भक्ति की तरफ ढल रहे हैं कि नहीं। अपने आप को ही हमने श्रेष्ठ मान लिया, तो क्या हम श्रेष्ठ कहलाने के वास्तविक अधिकारी हैं? तो दूसरी प्रकार की जो अनिश्चिता भक्ति है, उसका नाम है घन तरला। जिस प्रकार घन तरला को एक अलग ढंग से हम समझ सकते हैं, जैसे उपदेशामृतम में कौन सा श्लोक है, दूसरा श्लोक है, नियमाग्रह जन संघर्ष लोलम से षड्वीर भक्ति प्रणश्यति, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह। हाँ, नियमाग्रह में क्या होता है कि व्यक्ति नियम आग्रह और नियम आग्रह, किसी भक्ति के अंग का अनुशीलन करने में अति आग्रह है वो उसका नियमाग्रह। वंश भगवत भक्ति के अंग का जो अनुशीलन है, वो तो प्रेम प्राप्ति के लिए है ना, पारमार्थिक सिद्धि की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन उसको फॉर्मालिटी को ही बना ले, बस फॉर्मालिटी में मैंने इतना किया जिससे मैं बस हो गया। अति आग्रह, जिस प्रकार जो कल या परसों उदाहरण दिया था कि गुरुदेव ने आज्ञा दी कि भाई 16 माला करो, उस समय यदि गुरुदेव की आज्ञा हो किसी दूसरी सेवा के लिए, तो हम अति आग्रह के नहीं, गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं एक ही बैठक में एक जगह 16 माला करूंगा, तो मैं आपकी सेवा या दूसरा काम में वो 16 माला करने के बाद में ही पूरा करूंगा। अब गुरुदेव जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, वो अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए बुला रहे हैं, हम गुरुदेव को उपदेश देंगे। तो अति आग्रह है किसी चीज का हो भक्ति में, तो घन तरला कहीं पे तो बहुत, और कभी कभी नियम अग्रह है, वो नियम आग्रह दोनों छंदी विच्छेद करने से एक तो अग्रह है और एक आग्रह है। तो अति आग्रह भी अच्छी चीज नहीं, और अग्रह है ढीलम ढाल, कि ठीक है मुझे अति फेनेटिक नहीं होना चाहिए, तो फेनेटिक नहीं होने के नाम पर फिर एक ढील दी, दूसरी ढील दी, कहीं पे खा लिए कहीं भी पी लिए। अरे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हर समय के लिए प्रसाद ही खाएंगे, कभी भूख लगे तो फिर प्रसाद को कहाँ ढूंढना जाए। तो फिर ये एक बार ढील तो फिर हल्दीराम में भी जाएंगे, होटल में भी जाएंगे, और फिर अधिक से अधिक श्री विष्णु करके कुछ भी खा लेंगे।
एक समझाने की, तो घन तरला का भी ये डायरेक्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन उसमें अवस्था क्या होती है, उत्साह। उत्साह के कारण तो उद्यम बना रहता है, जहां पर हमें सफलता और प्रशंसा मिलती है। लेकिन वह उत्साह और उत्साह के लिए उद्यम स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि प्रगति तो होनी है। पहली कक्षा में तो एकदम क ख ग घ पढ़ते हैं, फिर बाद में दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में आए तो फिर पाठ थोड़ा कठिन होने लगता है ना। और वर्तमान अवस्था में तो हमारे बहुत ही अनर्थग्रस्त, अनेक अनर्थों का जंजाल, अनेक अनर्थों के कारण भटकाव, खिंचाव। और फिर जब खूब अच्छा अच्छा लगे तब तो उत्साह बना रहे, लेकिन थोड़ा कठिन पाठ आ जाए तो प्रारंभिक कौतूहल मात्र है। मन ही मन जैसे छात्र प्रारंभ में समझ रहा है कि मैं तो पंडित हूँ, बाद में यदि थोड़ा मतलब जब तक अनुकूल जो पाठ समझ में आए, पंडित मान लिया है तो जो जो चीज सहज समझ में आ जाती है उसमें तो उत्साह बना रहता है। लेकिन फिर कोई थोड़ा कठिन पाठ आ गया तो फिर नींद आने लगती है, तब उतना उत्साह नहीं रहता। कठिन होने पर समझने में असमर्थ होता है तो उसके उद्यम में शिथिलता आ जाती है। साधकों में भी कभी कभी शास्त्र का अर्थ सहज समझने से तो उसका बड़ा उत्साह थे, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, या मैं जान गया इसका अर्थ, तब तो उत्साह बना रहता है। और कभी थोड़ा कठिन पाठ हो गया, कठिन बात समझने की आई तो फिर वो उत्साह शिथिल हो जाता है। तो कभी तो आनंद आता है शास्त्र का अर्थ समझने पर, मर्म समझने पर, तो उस कार्य में, उस शास्त्र को वांचन करने में का उसे बड़ा उत्साह, मतलब गाढ़ता। घन, घन मतलब बड़ा दृढ़ संकल्प। तरल जो वस्तु बिखर जाती है, घन मतलब जो एक साथ रहती है, तो उसका जो उद्यम है भक्ति कार्य में, उसमें उत्साह बना रहता है। लेकिन जब कोई कठिन, तो यही अवस्था है प्रारंभिक भक्ति के, साधन भक्ति में नवीन साधकों के लिए विशेष बताया है। भजन क्रिया में जब रस अनुभव होता है, 2 3 4 माला की ऐसा अनुभव होता है कि बस मैं 24 घंटा माला ही करूं। फिर 4 माला के बाद में अचानक कोई विचार आ जाता है, या कुछ बैठने में, करने में, सोचने में कुछ हो जाता है, और अचानक जो जो रस अनुभव हो रहा था उसमें वो समाप्त हो जाता है ना। तो जब तक रस अनुभव, जब तक आनंद का अनुभव होता है साधना में, तब तक तो हम ठीक ठीक उसको निभाते हैं। लेकिन कोई विघ्न उदय होने पर क्या होगा? विघ्न उदय, फिर प्राथमिकता हो जाएगी कि विघ्न विघ्न के ऊपर फोकस करो। हमारा फोकस तो सतत कीर्तन ही है, सदा हरि। ये जो आदर्श है, जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि 23 घंटा तो मैं हरि को कीर्तनी है या उनका स्मरण करूं, 1 घंटे की छूट ले लूं। नहीं, महाप्रभु ने ये छूट नहीं दी है। स्टैंडर्ड है कीर्तनी सदा हरि। तो उस स्टैंडर्ड तक बढ़ने के लिए हम धीरे धीरे जो अपने आप को ढालते हैं, तो उसमें जब अनुकूल रसास्वादन होता है तब तो उद्यम बना रहता है। वो जब कठिन कार्य आ जावे, विघ्न उत्पन्न हो, तो भजन क्रिया भी ठीक से निर्वाह नहीं होती। ओ आज तो मेरे, जो कोई कुछ भी चीज होती है, आज तो वो मिलने वाले बहुत आ गए, आज तो उसके साथ ऐसा हो गया, सुबह से ही मूड खराब हो गया, ये वो अनेक प्रकार की विडंबनाएं सामने हमें घेर लेती है। तो हम सोचते हैं कि इसके कारण हम भजन नहीं कर पाए वो, लेकिन वास्तव में हमारी डावाडोल स्थिति है, हम डावाडोल हो सकते। इसलिए संघ को अनुकूल बनाए रखना है, असत संघ से हमें छूटना है। प्रपंच के बीच में रहते हुए भी जिस प्रकार जल में कमल रहता है, उस स्थिति हमारी बने, उसके अनुरूप हमें कॉन्शियसली ढालना है। अन्यथा हम भी इस भजन में, हमको बहुत विघ्न हम अनुभव करेंगे। भजन में विघ्न उसी को ही अनुभूत होते हैं जो बस जहाँ रस रस का अनुभव वहीं पर लगे, जहाँ थोड़ा कठिन कुछ परिस्थिति आ गई है ना, विघ्न उदय हो पर, तो भजन फिर शिथिल हो जाता है। तो इस प्रकार भजन किया में कभी तो गाढ़ता,
कभी तो घन अवस्था और कभी तरल अवस्था छूट जाती है। तो उस स्थिति का नाम है घन तरला। घन मतलब कंपोज्ड, जो भी हम करने हैं वेरी डिटरमिन एंड टाइमली, पक्का रसास्वादन हो रहा है, लेकिन जहाँ पर वो दूसरी चिंता या जहाँ पर विषय सब्जेक्ट थोड़ा कठिन हो या कोई विघ्न उत्पन्न हो, सिर दर्द हो जाए या कोई किसी के साथ विवाद हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए परिवार में, समाज में, आसपास, तो हम भजन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वही तरलता है। भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। किसी तरह भजन को सतत प्राथमिकता हमें देंगे तो उसमें तरलता नहीं आएगी, उसमें उसकी घनीभूतता बनी रहेगी। ठीक है ना। तो अब उसके बाद में फिर तीसरा जो स्तर है उसका वर्णन है व्यूढ़ विकल्पा। व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़, व्यूढ़ कहते हैं कि इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग यही है। व्यूढ़ विकल्प, मल्टीपल विकल्प, विचित्र विकल्पों में हम फंस जाते हैं। ये करूं, इस प्रकार करूं, अभी ही सब छोड़ छाड़ कर सबसे निवृत्त होकर केवल भजन करूं, या फिर सबको छोड़ छाड़ के अभी मेरी अवस्था नहीं है। अनेक प्रकार के विकल्पों से उसकी बुद्धि विमूढ़ हो जाती है। वो अपने किसी एक के, शास्त्र में अनेक प्रकार के उपदेश है, अलग अलग पात्रों के लिए अलग। शास्त्र में कितने राजाओं को लेकर, सन्यासियों को लेकर, ब्रह्मचारियों को लेकर, वानप्रस्थ वर्णाश्रम के अंतर्गत अलग अलग आदर्श, और उन आदर्श का पालन करने वाले सभी पात्रों का वर्णन हम सुनते हैं। कहीं पर गृहस्थाश्रम की ही महिमा गाई जाती है। गृहस्थाश्रम में जो स्थित व्यक्ति वो भी भक्ति कर सकता है। कोई वर्ण और आश्रम, सभी जितने भी आश्रम, सभी आश्रम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहां पर आश्रम का मतलब है जहाँ पे हमारा पारमार्थिक चेतना का उत्थान हो, न कि पतन हो। फिर भी कुछ कुछ सभी आश्रमों की अपनी अपनी प्राथमिकता, अपने अपने नियम इत्यादि होते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक साधक है वो सोचता है, वो सन्यासियों को भी देखता है, वानप्रस्थियों को भी देखता है, गृहस्थाश्रम को भी देखता है, और खुद अभी बैचलर है, तो उस अवस्था में उसे क्या करना चाहिए, या गृहस्थाश्रम में है तो उसे किस प्रकार गृहस्थाश्रम के जंजाल से निकलने की कभी विचार आता है। कभी सोचता है कि बूढ़े माँ बाप है, ये है, वो है, अनेक प्रकार की, ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो, अनेक प्रकार की जो, क्योंकि भक्ति का एक सहज लक्षण वैराग्य ना, वैराग्य से उत्पन्न भक्ति नहीं, भक्ति से उत्पन्न वैराग्य, वही टिकाऊ रहेगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत वैरागी त्यागी है, ये तो बहुत बहुत बड़े भक्त है, इन्हें भक्ति है। वास्तव में भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान का अनुभव है, जो अनुभूति है, या भक्ति से उत्पन्न जो वैराग्य, वही टिकाऊ है। भक्तिहीन कोई व्यक्ति अन्य प्रकार की साधना, योग या ज्ञान की साधना ले, भक्तिहीन है, तो भक्तिहीन, वैराग्य से उत्पन्न भक्ति नहीं, वैराग्य से भक्ति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है, वही टिकाऊ वैराग्य। भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है, अनुभूति है, वही सतत बनी रहती है। भक्तिहीन जो वैराग्य और ज्ञान है वो बेकार है, वो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप नहीं है, है ना। भगवान ने अनेक प्रकार से इसका जो निरूपण किया है। तो व्यूढ़ विकल्पा, ये अनिष्ठिता जो भक्ति है, भक्ति की बात बतलाई जा रही है ना। परिवार के साथ रहूं या परिवार को छोड़कर एकांतिक वृंदावन में जाकर भजन करूं, आगे नहीं, क्योंकि परिवार में तो बहुत झंझट है। पुत्र कलत्र आदि का सबका त्याग करके, सबसे झंझटों से, विक्षेप से रहित होकर ध्येय स्थान वृंदावन। जिस प्रकार कहा ना कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। जिस प्रकार आराध्य राधा कृष्ण युगल है, ब्रजेंद्र कुमार, आराध्यो भगवान ब्रजेश, ब्रज के ईश्वर कौन है? नंद बाबा, तनयस उनके पुत्र। तो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस,
उसी प्रकार तद्धाम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन भी आराध्य है। तो जो ध्येय स्थान वृंदावन में वास कर श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर कृतार्थ होंगे। दो विकल्प आ गए ना। तो बद्ध अवस्था में ये सिद्धांत शास्त्रों का कि बद्ध अवस्था में यदि हमें ऑप्शन दी जाती है तो इनएविटेबली वी विल पिक द रॉन्ग ऑप्शन। सही बात क्या नहीं? इसलिए शास्त्रों में बताया कि जो जो इंस्ट्रक्शंस हम सत्संग में सुनते हैं, जो डायरेक्शन मार्गदर्शन हमें शास्त्र से मिलता है, हम उनका पालन करना चाहें, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन मल्टीपल है। किसी के लिए अनेक इंस्ट्रक्शन है, तो सबको यदि वो ऐसा भी करूं वैसा भी करूं, तो हमारे लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी जो हमारा जो वर्तन है, हम जिस ऑप्शन को, विकल्प को लेते हैं, इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड मींस सैंक्शन बाय आवर अथॉरिटी, सैंक्शन बाय आवर श्री गुरु, और जिनकी हम शिक्षा लेते हैं। मनमानी करने के लिए इस शुद्ध भक्ति मार्ग में टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्वतंत्र होकर हम बहुतों का सुना है, हमें हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें जो अनुकूल होगा उसका हम पालन करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में पालन करके फिर बाद में जब परिस्थिति बदलेगी तो उसको छोड़कर फिर हम दूसरे विकल्प को ले लेंगे। कभी ये विचारते, कभी वो विचारते हैं। इसलिए जो सिद्धांत बताया कि जो भक्ति से उत्पन्न जो वैराग्य है, भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है, वही अहेतुकी ज्ञान है। भागवत में बताया ना कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतु। दो चीज आई है यहाँ पर। जनयति मतलब उत्पन्न होता है, आशु शीघ्र, वैराग्यम वो शुद्ध वैराग्य है जो भक्ति के कारण है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हम श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग का अनुष्ठान दीक्षित होने के बाद में जब हम भजन क्रिया हमारी प्रारंभ होती है, तो भक्तियों के आरंभ करते ही इसका प्रभाव है कि सांसारिक विषयों से या कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों से विरक्ति उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या? क्योंकि जो अहेतुकी ज्ञान उत्पन्न होता है, रिप्लेसमेंट है। हमारी आसक्ति संसार के पदार्थों में, संसार के रस में, जो जड़ रस है, शब्द स्पर्श रूप रस, उसमें सहज हमारी आवृत्ति, झुकाव, आकर्षण रहता है। तो जब वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जनयति आशु वैराग्यम, तो किसका अर्थ है? ज्ञानम च तद अहेतुकम। भगवान के भक्ति योग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अंतर्गत क्या अनुभूति होती है? ज्ञान मतलब अनुभूति, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य के का अनुभव, ऐसा दिव्य आनंददायी आह्लादक अनुभूति जब उत्पन्न होती है, तो उस आनंद के सामने फिर हम संसार के जड़ आनंद के प्रति भाव रहेगा क्या, हेतु रहेगा क्या कि हम भक्ति साधना करके हमें संसार के जो रस है उनमें हमारा आकर्षण या आवेश रह सकता है? नहीं। जब परम दृष्टा निवर्तते, भक्ति के अनुशीलन से जो परम अनुभूति, भगवान के नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन से जो माधुर्य का आस्वादन होता है, तो फिर और कोई आकांक्षा रह ही नहीं सकती। तो उसके प्रभाव से, दिव्य अनुभूति के प्रभाव से फिर संसार के विषयों में अनुरक्ति रही हो ही जाएगी ना, वैराग्य उत्पन्न हो ही जाएगा। श्रेष्ठ वस्तु को पाकर ही व्यक्ति निकृष्ट, जो श्रेष्ठ से निकृष्ट है, उसको छोड़ेगा ना, वही क्रम है। भागवत में अन्यत्र भी उपदेश है कि यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संत है तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रिद्ध है श्रोतो गणास्तम अरणम भजे वासुदेवम। जो भक्तगण है, जो भगवान के चरणारविंद की सेवा में लोलुप है, उनको रस उत्पन्न हुआ है, रसास्वादन है। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त, विलास कहते हैं रसास्वादन को। तो जो भगवान के चरणारविंद की सेवा में, यत्पाद पंकज पलास, पलास है, पलास कहते हैं सौंदर्य को, पलास कहते हैं जो
पलाश मतलब कमल को, कमल के साथ तुलना किए भगवान के चरणारविंद की शोभा, उनकी कोमलता, उनके आश्रय में, उनके सानिध्य में, उनके संग में आने से भक्तगण भगवान की सेवा में, भगवान के चरणारविंद की सेवा में जो संलग्न होते हैं, कर्माशयम ग्रथितम, उनके कर्मों की जो ग्रंथि है, कर्माशयम कर्म वासना, पूर्व जन्मों के संस्कार से जड़ भोगों के प्रति हमारी जो कर्म वासना, आशयम, आशय मतलब आशा, जैसे बताया ना कि सजाती आशय, आशा या अपेक्षा, आकांक्षा जिनकी एक जैसी, उसे सजातीय करते हैं। दूसरी प्रकार कर्माशयम, कर्मों के फल या भोग, कर्म वासना अर्थात संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म में आविष्ट होता है। कर्माशयम ग्रथितम, ग्रथितम मतलब ग्रंथि, कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संत है, जो संत लोग है, जो भक्त लोग है, उनकी कर्म वासना जड़ मूल से उखड़ जाती है। किसके प्रभाव से? भगवान के चरणारविंद की सेवा का आस्वादन, उसमें विलास, उसमें आनंद का अनुभव करने से। लेकिन तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो फिर, लेकिन वैसी अवस्था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ना, कर्म ग्रंथि का उन्मूलन करना अति अति कठिन है। तद्वन न रिक्त मतयो, तो जो रिक्त मतयो मतलब जो अभक्त है, जिनकी भगवान के प्रति मति रिक्त है, रिक्त मतलब खाली, तो जो अभक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान के चरणारविंद की सेवा का जो विलास, दिव्य अनुभूति नहीं हुई है, तद्वन्न रिक्त मतयोपि रिद्ध है, भक्ति साधना के अतिरिक्त दूसरी जितनी भी साधनाएं हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, तद्वन्न रिक्त मतयो, लेकिन वो भक्त नहीं कहलाए। कर्मी ज्ञानी और जो योगी होते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम करने का आशय, संसार के स्तर पर उसकी कोई आकांक्षा कामना नहीं होती, उसकी एकमात्र कामना होती है कृष्ण का सुख, कृष्ण चरणारविंद की सेवा, भगवान को प्रसन्न करके उनकी सेवा से ही जो सुख की अनुभूति होती है, उनके अनुशीलन, नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन से, उसी के कारण वो संसार की कर्म ग्रंथि का उन्मूलन सहज कर देता है। लेकिन भक्त के अलावा जो अभक्त हैं, वो अनेक साधना करने के बावजूद भी, योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी मानी सम्मानी होकर भी, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि, प्रयत्न करने के बावजूद रिद्ध है, रोक नहीं सकते, त्रिगुणात्मक कर्म ग्रंथि और वासनाओं के प्रवाह से मुक्त नहीं हो पाते, प्रयत्न करने के बावजूद भी, क्योंकि उनका जो प्रयत्न, उससे वो आपात से थोड़े वैरागी प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही फिर श्रेष्ठ रस, उच्च रस की प्राप्ति नहीं होने से, जो भक्त हैं भले उनके जीवन में बद्ध अवस्था में कर्म ग्रंथि होती है, लेकिन भक्ति का जो विलास है, भक्ति का जो अनुशीलन से जो उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति है, उसके कारण उनका जड़ आनंद की जो आकांक्षा है, कर्म ग्रंथि, वो छूट जाती है। लेकिन दूसरे मार्गों में रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई खूब आग्रह पूर्वक तपस्या कर योग साधना करके संकल्प लेकर व्रत लेकर कर्म ग्रंथियों के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ ना, इसके लिए उन्हें बड़ा मुश्किल होता है। तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास, त्रिगुणात्मक जगत, त्रिगुणात्मक संसार सागर की थपेड़ है, स्रोत मतलब लहरे, प्रवाह, थपेड़ जो भी कहिए, श्रोतो गणास तम अरणम वसु वासु भजे वासुदेव, तो उनसे मुक्त होने के लिए तम अरणम क्या आवश्यक है, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भजे वासुदेव, वासुदेव का भजन करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि जो वैराग्य संसार में हमारी जो स्थिति परिस्थिति है, भक्ति जब प्रबल होगी तभी उस स्थिति से, संसार में जो हमारी जकड़ पकड़ है, उससे हम मुक्त होंगे। लेकिन केवल अपने मन के संकल्प से ही केवल उनसे छूटना चाहेंगे तो कभी अच्छा लगेगा। संसार की झंझटों को झेल के, भाई संसार प्रपंच परो, राजस्थानी में एक है, परो वाड़ो इन संसार में, तो कहने का तात्पर्य है कि लेकिन फिर थोड़ी समय बाद में, अरे वो अपने ही तो हैं,
उन्होंने मान अपमान कर दिया, अपनी ही संतान है, अपनी ही स्त्री है, चलो ठीक है, उनसे अनुकूलता भी तो मिलती है, लेकिन जीवन तो है, कभी खटपटी होती रहती, सब जगह होती है। मैं कहानी घर घर की एक सीरियल आया था ना, उसमें यही बताया सब जगह। तो व्यक्ति कैसे ही संसार में रचे पचे रहने के लिए पुनः वापस उसकी तरफ आ जाता है, क्योंकि भक्ति अनुष्ठित नहीं हुई। तो किस प्रकार क्रमशः भक्ति में निखार आता है। भक्ति होती है प्रपद्य मानस, जब शरणागत, जो दीक्षा विधान के बाद में साधक जब शरणागत होता है तो तुरंत ऐसा नहीं सोचते कि हम भक्ति बन गई। आनंद उसका आता है, लेकिन धीरे धीरे हम जितना शुद्धिकरण होगा उतने उसके प्रमाण में ही हम भक्ति की दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। उसका कोटा भी चाहिए ना, जितना हृदय चित्तवृत्ति प्रवृत्त होती जाएगी उतना ही हम भक्ति का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकेंगे। भक्ति परेशानुभव है कि भक्ति की साधना से, जो प्रेम की साधना है, उसमें भगवान का अनुभव जैसा कि बताया है। और फिर भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर, उसके कारण, क्योंकि हमें दिव्य रस परम दृष्टवा निवर्तते, परम रस में आस्वादन होने के प्रभाव से जब जो अपरस है, जो निकृष्ट रस है, तुच्छ रस है, दुखदाई है, उसका अंतिम परिणाम, उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी बात को बताने के लिए जब अनेक प्रकार के विचार यही आते हैं ना, यदि संसार त्याग करना भी है तो विषय भोग कर इन विषयों का परिणाम क्या है, विषय सुख का कष्टदायी है। अभी अनुभव नहीं हुआ ना, अनंत योनियों में हमने संसार भोगों का दुष्परिणाम हम शास्त्र के समझते हैं, परोक्ष रूप से समझते हैं। शास्त्र के वचन मनुष्य को ही, मनुष्य कर सकता है ना विश्लेषण कि हाँ इसका परिणाम बुरा है। जिस प्रकार पतंगा तो आग में जाकर आकर्षण से उसमें प्रवेश कर जाता, तो मनुष्य ही विश्लेषण करते बड़ा मूर्ख है, देखो ना पतंगा, शर्म, इसको भान नहीं है कि ये तेरे मृत्यु का है। लेकिन मनुष्य समझता है कि भाई ये आग में हाथ देने से हम जल जाएंगे, तो बहुत आकर्षक होती है आग की जो आग का दर्शन, लेकिन उसमें हम हाथ नहीं देते। अलग अलग पक्ष जीवों पर विश्लेषण करते हैं शास्त्रों में। देखो एक किस प्रकार है, मछली स्वाद के लोभ में आकर उसे ये बोध नहीं कि जो स्वाद तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, जो कोई दे रहा है, वो तुम्हें खींच के, उसमें तुम्हारी मृत्यु छुपी है, ये मछली नहीं जानती, पतंगा नहीं जानता कि ये आग उसके लिए मृत्यु है। तो 5 इंद्रियों के उदाहरण शास्त्रों में दिए गए ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द में मोहित होकर हिरण जाल में फंस जाता है। शब्द स्पर्श, हाथी को पकड़ने के लिए हाथी किसी हथिनी को रास्ते में खड़ा करते, तो उसका स्पर्श पाने के लिए वो फिर बीच में ही घास से ढका हुआ गड्ढा बना देते हैं, उसमें वो गिर जाता है, तो फिर वो हाथ में उसे पकड़ में आता है। शब्द स्पर्श रूप में मोहित पतंगा होता है, रूप रस में मछली फंस जाती है, और गंध में भंवरा, जो भंवरा इतना पावरफुल है कि वो फूल को नष्ट कर देता है, बहुत बार करता भी है, लेकिन जब कभी उसकी गंध में मोहित हो जाता है, और कमल तो रात को बंद होने लगता है, जैसे जैसे दिन ढलता है कमल धीरे धीरे संकुचित हो गए, लेकिन वो गंध में इतना उन्मत्त है, उस मादक गंध में, कि वो कमल ढक जाता है, और फिर जब सुबह दूसरे दिन खिलता है तो वो भंवरा मरा हुआ होता है। तो ये विश्लेषण किसने किया? मनुष्य ने किया ना। हम देखते हैं प्रकृति में ये सब, लेकिन जो मनुष्य तो 5 रसों में एक साथ फंसा हुआ है। वो तो एक एक जीव एक एक विषय के में अनुरक्त होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करते। तो मनुष्य की तो विडंबना देखो, 5 रसों में हम एक साथ फंसे हुए हैं, हम मृत्यु चक्र में भी फंसे रहेंगे, इसमें कोई दो राय है? नहीं है दो राय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब इस शुद्ध भक्ति की साधना में आए हैं, तो हमारे लिए जो निश्चय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वास्तव में जो सतत सत्संग में रहते हैं, और सत्संग में रहने का तात्पर्य है कि
सत मतलब सत्पुरुष का संग, सत्पुरुष के मार्गदर्शन में जो अनुरक्त हो गया है ना, उसी की बात की जा रही है। जो ये निश्चित नहीं कर सकता क्या मैं पुत्र कलत्र आदि को शिक्षा दीक्षा दिलवाकर उनको वैष्णव बनाकर सपरिवार भगवत भजन करूं। बहुत बढ़िया विचार है भाई, मैं अकेला ही क्यों सारथी बनूं? जब दुनिया का उद्धार करना है तो क्या मेरे घर वाले मेरे नहीं है? घर वाले भी तो व्यक्ति है। तो थोड़ी देर के बाद वे ऐसा समझता है, ओ गृहस्थाश्रम में रहने से तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए और बहुत से झंझटें झेलने के लिए भाग दौड़ और सब। देखिए आज मैं सत्संग में सुना कि भाई ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तूर्णम यथेत न पतेत अनु मृत्यु यावन, कब मृत्यु आ जावे, इसलिए शीघ्र से शीघ्र मुझे शुद्ध भजन की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन गृहस्थाश्रम में फंसा रहूंगा मैं, सबकी चिंता में फिर अपने हित अपना परमार्थ भी से भी वंचित हो जाऊंगा, इस प्रकार का विचार आता है। तो ऐसा विक्षेप गृहस्थाश्रम में तो होगा ही, अनेक विडंबनाओं के बीच। तो इस अवस्था में मैं पुत्र कलत्र आदि सबको छोड़कर विक्षेप रहित चित्त से, है ना, कहा चले जाऊं? डायरेक्ट वृंदावन चले जाऊं, सब झंझटों, वन कैन फोर्स ही मनुष्य आगामी क्या घटना होने वाली उसको सोचकर वो फिर ऐसा सोचता है ना। वास्तव में यदि कोई बैचलर हो, है ना, और बैचलर उसके जीवन में जब ये सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है उसे, तो उसकी एकमात्र ड्यूटी यही है कि उसके लिए आध्यात्मिक जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या, मीन्स प्रैक्टिस ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन, यही उसके लिए तप है, ब्रह्मचर्य तप। लेकिन साथ में उसे अटैचमेंट, उसको अनुरक्त या उसको संग सतत महत पुरुष का करना होगा। महत पुरुष का जो दिव्य स्टेटस है, उसकी मोस्ट ब्लेसेडनेस, ओहो मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे भी ऐसा पवित्र जीवन जीना है। क्योंकि अभी जब तक बैचलर है तब तक उसे ऑप्शन है कि वो भी महत पुरुष के आश्रय में आकर उनमें अनुरक्त होकर, उनमें अनुरक्त होना अर्थात महत पुरुष शुद्ध भक्त है तो मुझे भी शुद्ध भक्त बनना है। कैसे बनना है ना? तो मैं भी यदि बस अब पारिवारिक गृहस्थाश्रम की ऑप्शन ही नहीं लूं, गृहस्थाश्रम के चक्र में कि तब जाऊं ही नहीं, क्योंकि संसार वासना यही अनंत दुखों का झमेला झेलना है। जैसे भागवत में भगवान उद्धव जी कहते हैं, ततो दुसंगम, यदि संसार वासना और संसार गृहस्थाश्रम की विडंबनाओं को यदि पहले ही कोई जान जावे बैचलर अवस्था में, तो उसे ये अपनाना चाहिए, ततो दुसंगम उत्सृज्य, भले ही पूर्व जन्मों की जो कर्म वासनाएं हैं, संस्कार है, वो हमें खींचे संसार के भोग के लिए, संसार वासनाएं हमें प्रताड़ित करे, लेकिन यदि सत्संग उसे यथार्थ सतत प्राप्त हुआ है तो इसे संसार वासना रूपी जो अनर्थ है उस दुसंग से वो बच सकता है। साधन एक ही है, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, सत्पुरुष में यदि वो अनुरक्त हो गया तो वो बुद्धिमान बन गया। पारमार्थिक बुद्धिमत्ता वही है कि जो सत्पुरुष में अनुरक्त हो जाए, वही बुद्धिमान, वही मुकद्दर, वही सफल हो जाता है इस प्रपंच में फंसे बिना। लेकिन जब तक सत्संग प्राप्त नहीं हो तो इनएविटेबली बद्ध वातावरण, बद्ध जीवों का वातावरण, माता पिता भाई बहन समाज परिवार यार मित्र सभी बद्ध जीव हैं, उनके सानिध्य में वो फिर उस संसार की प्रपंच से नहीं बच सकता। वो सोच के भाई इतनी बुरी भी थोड़ी चीज है, जब पूरे संसार में सभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो इतनी बुरी चीज थोड़ी है। तो देखिए संघ का प्रभाव कैसा, दुष्प्रभाव कैसा होता है कि जो व्यक्ति सत्संग के शुद्ध लाभ को जानकर भी वंचित हो जाता है। इसलिए सत्सु सज्जेत, यदि सत्पुरुष में यदि उसकी आसक्ति हो गई तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसे विचलित या प्रभावित नहीं कर सकता। सही बात नहीं, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। शास्त्र में तो और भी मार्गदर्शन कितना, ऋषभ भगवान
जो वचन है बहुत इसमें समीचीन है। वो कहते हैं कि गुरु न सश्चात, सभी कितनी चीजों के लिए निषेध किया है शास्त्रों में। गुरु न सश्चात, पिता न सश्चात, गुरु न सश्चात, स्वजनो न सश्चात, पिता न सश्चात, जननी न साक्षात, दैवम न सश्चात, पतिम न सश्चात, न मोचयेत समुपेत मृत्यु। इसको दो प्रकार से समझा जा सकता है कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, स्वजन देव देव नहीं है, जो अपने आश्रित अपने शरणागत का भव बंधन से भव संसार से पार नहीं ले जा सके। उसके दूसरा अर्थ है कि गुरु मत बनो, गुरु न बनो, स्वजन मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो, देव मत बनो, किसी का देवता बन के पूजा रहे हो। दैव साक्षात पतिम न साक्षात, पति मत बनो। न मोचयेत, यदि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने आश्रित व्यक्ति को भव सागर से पार ले जाने में सक्षम नहीं हो, तो शास्त्र बिल्कुल निषेध करते ये जिम्मेदारी है, लो ही मत। अब देखिए, लेकिन बद्ध जीव ने अज्ञानवश इन उपाधियों को तो ले लिया, गुरु भी बन गए, स्वजन भी बन गए, पिता भी बन गए, माता भी बन गए, स्वजन बन गए, है ना, दैव बन गए, कोई लीडर बन गए, सबसे पूजित हो रहे हैं, पति बन गए। तो ये निषेध सबके लिए है ना, सबके लिए है। लेकिन विशेष रूप पुरुष देह में जो साधक है उनके लिए ये सब निषेध है। जो स्त्री देह में है उनके लिए एक निषेध नहीं है। वो कौन सा निषेध नहीं है? ऐसा नहीं कहा कि पत्नी न शेषात, शास्त्र में कहीं ऐसा विधान नहीं। स्त्री के लिए, कन्या के लिए ऐसा नहीं कहा कि तू पत्नी मत बन। पत्नी बनना उसके पारमार्थिक जीवन के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी एक आश्रय की आवश्यकता होती है। बचपन में पिता के आश्रय में, और पति के आश्रय में यौवन अवस्था में, बाद में फिर बड़ी संतान के आश्रय में। क्योंकि स्त्री का जो स्वभाव उसके अंतर्गत वो किसी के आश्रय में ही निखरती है। उसका जो पोटेंशियल है, यदि स्त्री को स्वतंत्रता दे दी तो समाज में बहुत उपद्रव, इस नारी स्वतंत्रता के अभियान के कारण ही सब जगह व्यभिचार इतना अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गया है कि स्त्रियां भी इतनी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है, पुरुषों के बराबरी करती है। जब श्री प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने पूछा ये जो वीमन लिबरेशन जो आंदोलन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, तो क्या वीमन मेन के बराबर होना चाहती है, राइट प्राप्त करना चाहिए, ये प्रूव करता है कि वो उसके बराबर नहीं है। भाई स्त्री स्त्री है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर रचना, कार्य, स्त्री गर्भवती होती है, पुरुष होता है क्या गर्भवती, गर्भवता नहीं होता ना। तो सब एक यूनिक है। बराबरी क्यों, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है। लेकिन जब बराबरी करना चाहती है स्त्री, तब जो पुरुष नारी का शोषण करना चाहते हैं वही उसे व्यभिचारी बनाते हैं। लेकिन जो स्त्री पति के आश्रय में रहे, उसका व्यभिचार, वो व्यभिचार से बच जाएगी। अदरवाइज देखा देखी बराबरी करना चाहेगी पुरुष की, तो व्यभिचारी बन जाएगी, स्वेच्छाचारी बन जाएगी। तो स्वेच्छाचरण से बचाने के लिए ही स्त्री के लिए हमारे धर्म शास्त्र, भागवत शास्त्र, पारमार्थिक शास्त्र कभी नहीं कहते कि पत्नी न सश्चात, लेकिन उसके लिए भी जननी न सश्चात ये कहा है। यदि वो पानी ग्रह और पत्नी बन के भी यदि उसकी वो परमार्थ में जागृत हो जाए, तो जननी बनने से वो अपने आप को बचा सकती है। जननी बनने से फिर संसार का प्रपंच और अनेक प्रकार की झंझटें, कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है माता पिता, बहुत कुछ। तो कहने का आशय है कि जब तक पारमार्थिक जागृति नहीं होती, तब तक
उसके पहले ही हम बहुत सी चीजों को अपना लेते हैं जिनके लिए शास्त्र निषेध करता है। तो अब ये गलती तो हो गया, उसका समाधान किया जाए तो एक आज्ञा और शास्त्र में बताई है, बाकी सबके निषेध किया है। स्त्री के लिए एक चीज का निषेध नहीं किया कि पत्नी न सस्या, पत्नी बनने के लिए उसे आज्ञा दी है शास्त्र ने। लेकिन एक ऐसा है जिसके लिए दोनों को निषेध नहीं किया, वो क्या है? ऐसा नहीं कहा शास्त्र के शिष्य न स्यात्, कि तुम शिष्य मत बनो। शिष्य बनने के लिए शिष्य बनने के मना नहीं किया है। तो जब हम इतनी भूल कर बैठे, पिता भी बन गए, माता भी बन गए, और हम खुद का दूसरों का उद्धार क्या करें, खुद के उद्धार में ही उद्धार का ही में भी मामला चौपट लगता है, बैंकरप्ट लगता है कि हमसे बहुत भूल हो गई। तो सभी भूलों को एक शॉट में, वन शॉट यदि उसका निराकरण किया जा सकता है तो शिष्य बनकर, सदगुरु पादाश्रित होकर जब जीव भगवत भजन में, शुद्ध भगवत भजन में जब संलग्न होता है तो सभी भूलों से उसका न्याय। तो मनुष्य योनि में ही भूल की संभावना है, क्योंकि मनुष्य का जो पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है भगवत प्राप्ति की है, परमार्थ सिद्धि की है। पशुओं के लिए लागू नहीं होता। पशु तो अपनी जो योनि है उसकी इंस्टिंक्ट के अनुरूप ही अपना, उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं, वो तो कर्म फल भोग योनि है। मनुष्य के अलावा, मानव के अलावा सभी योनियां भोग योनियां है। मनुष्य मात्र एकमात्र क्या है? कर्म योनि या योग योनि, जिसमें योग सिद्ध होता है, जिसमें भगवान से प्रीति संभव हो सकती है। तो इसलिए यदि वो अपनी क्षमता के अनुरूप, क्योंकि उसे ऑप्शन वो विश्लेषण कर सकता है, प्रोग्रेसिव बाय नेचर भगवान ने उसे बनाया, तो उसके अंतर्गत यदि वो, इफ ही डज नॉट मेक इट ऑल द वे, यदि वो भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाता है तो वापस उसे इस कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। तो इसलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग श्रद्धा शब्द विश्वास का ही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल। तो कृष्ण भक्ति करने से, मतलब कृष्ण भक्ति में निपुणता, कृष्ण भक्ति में सफलता, कृष्ण भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने से कर्म सर्व कर्म कृत हो, मतलब सभी कर्म पूर्णता को प्राप्त करते हैं, मतलब और कोई कर्म बंधन नहीं बचता, सर्व कर्म कृत हो। तो शास्त्रों में जो मार्गदर्शन है वो बड़े ही रोचक है, लेकिन हम किस मार्गदर्शन को फॉलो करें? यदि हमने गुरु पादाश्रित होकर उनमें अनुरक्ति प्राप्त नहीं की, यदि अनुरक्ति प्राप्त हो जाए श्री गुरु में, तो वो जैसा कहेंगे वैसा ही मानेंगे। हम कितने ही अनर्थ के संस्कार में खींचे संसार के प्रति, फिर भी हम गुरु आज्ञा को, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया ऐक्या, आरण करी हो मने आशा में, और कोई आशा अपेक्षा आकांक्षा नहीं करूंगा संसार में। जो गुरु के वचन है, जो उनका आदेश है, उसी को ही अपने जीवन का मिशन बना लूंगा। तो जो अटैच हो जाएगा वो उससे स्वतंत्र नहीं रह सकता ना। हम जिसमें अटैच नहीं होते उससे हम स्वतंत्र और कोई दूसरी राह पकड़ लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में आ जाते हैं। लेकिन जो श्री गुरु में अनुरक्त हो जाता है, उसके जीवन में फिर ये जो भटकाव है, कौन सा भटकाव? व्यूड विकल्पता, वो मल्टीपल विकल्प उनकी तरफ नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे अब एक कर्णधार मिल गए ना जीवन में, अब मुझे क्या करना है। तो जिस प्रकार विडंबना देखी जाती है बद्ध जीवन में, अलग अलग स्तर पे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सुनकर ही सही राह पकड़ लेते हैं, कुछ लोग देखकर कि भाई बुरा करने से बुरा होता है, दुष्परिणाम होता है, चोरी करो तो चोर पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, व्यभिचार करेंगे तो निंदा होगी, सजा होगी। सुन के ही जो समझ जाए वो फर्स्ट क्लास, जो सुनकर देखकर, लेकिन जब तक देखते नहीं, सुनकर समझ जाए, देखकर समझ जाए, सामने देखे कि भाई इस व्यक्ति ने बुरा काम किया, इसकी सजा भोग रहा है, तो मैं इसके चक्कर में इस प्रकार के कार्य में नहीं फंसूंगा, वो सेकंड क्लास। लेकिन जो सुनकर भी देखकर भी नहीं सुधरता, बोलते कि भाई मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा, हर चोर
मैं बुरा काम करूं, लेकिन जब तक दूसरे पकड़ा के, मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं उल्टा सुल्टा कुछ भी काम करूं, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं तो उसे भोगना पड़ेगा। दुष्कर्म का परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तो दुष्कर्म का खुद भोग कर, परिणाम भोग कर भी यदि वो संभल जाए, सुधर जाए, तब तक वो साधक साधक कहलाता है। साधक कहने का मतलब है साधु बनने की हमारी यात्रा, शुद्ध भक्त, भगवत प्राप्ति की यात्रा का प्रारंभ, शुभारंभ मनुष्य के लिए ही है ना। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, भले तीनों क्लास है, तीनों क्लास के लोग भी, कोई पहले सुनकर या देखकर, कोई सुन के संभल जाए, सुधर जाए, जो देख कर सुधर जाए, या खुद भोग कर सुधर जाए, तो वो भी साधु बन सकता। लेकिन जो जो नहीं सुधर सकता, उसकी परिभाषा है पशु। तो बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मृगाश्चरंती, मनुष्य होकर भी जड़वत पशु की तरह भोग वृत्ति और संसार में, प्रपंच में, गृहस्थाश्रम में, धर्म कर्म में ही इतने आसक्त, इतने अनुरक्त रहते हैं। वो सोचते उनका धर्म कर्म ही परमार्थ है, परमार्थ। तो अनेक प्रकार की विडंबनाओं को झेल कर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर उनकी स्थिति यहाँ पे बताया जा रहा है ना। सोचते हैं कि पहले विषयों को भोग कर उसके द्वारा विषयों के दुखों से भली भांति अवगत। अरे भाई, दुख का अनुभव करने का इतना तुम्हारा क्यों उत्साह है? समझ रहे हो ना कि विषयों को भोग कर उसके द्वारा विषयों के दुखों से भली भांति अवगत हो। ये कोई टारगेट होना चाहिए कि मैं विषयों को भोग कर उनका जो दुख परिणाम है, दुख को भली भांति अवगत होकर चरम अवस्था में ही त्याग करना, उसने बुढ़ापे में। अब मैं देख लिया भाई प्रपंच के दुख, अन्यथा फिर विचार करता है भाई असली त्याग तो मन का है। मैं बाहर सन्यासी के वस्त्र धारण करके केवल बाह्य त्याग करने से भी यदि मन में विषयासक्ति या विषयों की चिंता उदित हो सकती है, तो ये भी बाधा स्वरूप ही है ना भजन में। तो जब तक विषय भोगों में रहने से विषयासक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ होने पर अंत में विषय त्याग की अनिच्छा हो सकती है, संभावना, ऐसा सोचते हैं कि बस अब विषयों को भोग लूं, उसके बाद में जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, रोग हो जाएगा, तब ये विषयों के प्रति पीछे भागदौड़ बड़ी दुखदाई है कि नहीं? लेकिन संसार के गृहस्थाश्रम के प्रपंच में आने से फिर विषयों में जो आसक्ति है और प्रगाढ़ हो जाती है। कहाँ तो उनके विषय भोग को देख के उनके कष्ट का अनुभव करके उनसे छूट जाए, बल्कि जिस विषयों के गर्द में रहने से, उस वातावरण में रहने से विषयासक्ति और बढ़ जाती है। तो फिर विषय त्याग की इच्छा ही नहीं होती, और मृत्यु भी अनिश्चित है, कब किसकी मृत्यु हो जाए, है ना। तो व्यक्ति सोचता है इसलिए क्या अभी ही त्याग करना समुचित है? ये डावाडोल स्थिति। तो जब तक तो ये जो डावाडोल स्थिति और इसके अनुरूप ही शास्त्रों में भी वचन आ जाते हैं। जब तक अनुराग का वेग कमजोर रहता है, यही वचन है कि भाई जब अनुराग हो जाए भगवान में, फिर ये शास्त्र के वचन और ये सब इतने काम के नहीं है ना। तो लेकिन वो खुद किस स्तर पर है इसका निश्चय निर्णय नहीं कर पाता। तो वैसे भक्त क्या सोचते हैं, जैसे माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं ना कि अरे बाप रे बाप, ये स्त्री रूपिणी जो माया है, ये धीरे धीरे सेवा का प्रस्ताव करने के रूप में तुम्हारे पास आएगी। बैचलर जो अभी गृहस्थाश्रम के प्रपंच में नहीं फंसे हैं, उनके लिए विशेष ये उपदेश दिया है। तो इसे तिनकों से ढकी हुई अपनी मृत्यु ही देखो, कपिल मुनि देते हैं कि ये
गृहस्थाश्रम के प्रपंच से जो छूट सकता है उसमें पड़े पहले ही, तो उसको ऐसा चिंता करना चाहिए कि जो कोई स्त्री हमें आकर्षित करती है मोहित करने के लिए, कि हमारी साधना या हमारे सौंदर्य, रूप या शिक्षा, किसी भी दृष्टिकोण से ये जो आकर्षण भगवान ने बनाया है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, तो उसमें जो व्यक्ति परमार्थ में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है इस जीवन में और अभी तक प्रपंच में नहीं पड़ा है, संसार के प्रपंच में, तो यदि स्त्री रूपिणी माया उसके सामने आवे सेवा का प्रस्ताव लेके, आप मुझे जैसा, मैं भी आपके प्रति बहुत आकर्षित हूं, आप तो बहुत अच्छे श्रेष्ठ भक्त हैं, इत्यादि इत्यादि, मैं आपके पास आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जैसे आप रखेंगे वैसे रह लूंगी, मैं आपके अनुकूलता ही, सेवा भाव मतलब सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए आवे, आप जैसा खिलाएंगे वैसे खा लेंगे, झोपड़ी में रखेंगे झोपड़ी में ही रह जाएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की डिमांड से नहीं करेंगे, तुम्हारे अनुकूल बन के रहेंगे। तो मनुष्य सोचता है कि हाँ, गृहस्थाश्रम इतना बुरा थोड़ी, जब ऐसा प्रस्ताव आ रहा है। शास्त्रों में कहा है कि भाई चाणक्य नीति में आता है कि भाई उच्च कुल की मतलब उच्च गुणों की, रत्न में बहुत से गुण होते हैं, तो रत्न रूपी यदि स्त्री प्राप्त हो तो उसे कौन ठुकरा सकता है। लेकिन जो साधक यदि सावधान हो जाए कि भाई ये स्त्री रूपिणी सुंदरी जो माया रूप है तुम्हारे लिए, तुम्हें डस लेगी, तुम्हें ग्रस्त तो उस प्रपंच में फंसाने में बहुत सक्षम है, इसलिए उसे मृत्यु रूप देखो। जो पुरुष है जो ब्रह्मचर्य के आश्रम में है उनके लिए बताया कि उसको यदि स्त्री को मृत्यु रूप नहीं देखते, या फिर परमार्थ की प्रारंभिक अवस्था है ना, इसलिए इस प्रकार के बहुत ही सॉलिड वचन शास्त्रों में कहे हैं, क्योंकि जो प्रपंच है, प्रपंच का कारण तो स्त्री ही है ना, स्त्री से ही पूरा प्रपंच का विस्तार है। पुंस स्त्रीय मैथुनी भाव में तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू, फिर हृदय की ग्रंथि और एक दूसरे की हृदय ग्रंथि, मैथुनी भाव से हृदय ग्रंथि, बस दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज एक दूसरे के लिए है। इस प्रकार की ग्रंथि हम भगवान के लिए हैं। जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये जो आदर्श है ये कहीं पर गली में नाली में दूर बहा जाता है, हम तो बस एक दूसरे के लिए ही है। इस प्रकार का जबरदस्त प्रभाव है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो विचार आता है मुझे गृहस्थाश्रम का विश्वास नहीं करना चाहिए, शीघ्र ही इसका त्याग कर देना चाहिए। और विचार आता है, जैसे भरत महाराज की कथा आती थी, यौवन काल में ही उन्होंने गृहस्थाश्रम को मलवत त्याग दिया। तो जो गृहस्थाश्रम व्यक्ति सोचता है कि देखो, जब भरत महाराज ने इतने भोगों को सहज त्याग दिया तो ये त्याज्य है, त्याग किए जा सकते हैं, तो सोचता है कि मैं भी क्या वैसा कर लूं। तो पूरे पुनः मन में ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है क्या कि यौवन काल में त्याग नहीं करूं, लेकिन हाँ त्याग तो करना ही है, तो इतना जल्दी क्यों करें। लेकिन शास्त्र के तूर्णम यतेत न पतेत, तो किस प्रकार साधक के सामने अनेक विकल्प उसे घेर लेते हैं। तो ये चिंता करते ही सोचता है कि अरे बुढ़ापे में त्याग करूंगा, लेकिन भरत महाराज ने तो यौवन अवस्था में त्याग कर दिया, तो वापस उस अवस्था में त्याग की सोचता है। किस किस को त्यागा महारत भरत ने? योधुस्त्यजान दार सूतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश है जहौ युवैव मलवत, उत्तम श्लोक लालसा। भगवान में लालसा जब उनकी उत्पन्न हुई तो उन्हें सभी जो प्रपंच में आसक्त करते हैं उन सभी पदार्थों को मलवत छोड़ दिया। लेकिन ये तो सत्संग के प्रभाव से उनकी भगवत प्राप्ति की जब लालसा बढ़ी तब वो छोड़ पाए ना। तो जो अभी उस प्रपंच में पड़ा ही नहीं है उसके लिए तो पहले ही सावधान वो हो जाए, तो गृहस्थाश्रम के प्रपंच
का स्वाद लेने के लिए उसे इतना प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है उसे सत्पुरुष में यदि वो अनुरक्त हो जाए, तभी ये संभव है। तो फिर उस प्रकार का विचार आता है तो फिर विचार आता, अरे इतना तो हो गया, लेकिन अभी तो मेरे माता पिता है, माता पिता की परवरिश कौन करेगा, बूढ़े हो गए हैं, बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे नहीं रहने पर इनका क्या होगा, वो दीननाथ दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। तो इसलिए माता पिता की मृत्यु के बाद में फिर इस बात पे पुनर्विचार किया जाएगा। ये पुनर्विचार के चक्र में फिर माँ बाप से मुक्त होके फिर बच्चों के परवरिश में फिर तो बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, उनके भी शादी ब्याह नहीं हो जाते, उनके भी बाल बच्चे होकर बस अब संसार का त्याग करना उचित है। वो 4 आश्रम भगवान ने बनाए है ना, गृहस्थाश्रम बनाया ही है, तो इतनी इतनी जल्दी क्या, इतनी जंप करने की क्या जरूरत है। जब सबके लिए 4 आश्रम का है तो चारों आश्रम को ही भोगते हुए, चारों आश्रम का अनुभव करते करते ही फिर अंत में त्याग या संन्यास ले लेंगे। और फिर शास्त्र फिर पुनः विचारता है, और देखो शास्त्रों में बचाया है कि जब तक वासना ही रहती है विषय भोग की, अतृप्त अवस्था में यदि कोई त्याग धारण करे तो उससे दुर्गति ही होती है। शास्त्रों में इस प्रकार के भी वचन है। इसलिए व्यक्ति को किस अपनी अवस्था के अनुरूप क्या निर्णय लेना है, तो गुरु पादाश्रित होकर क्या करना चाहिए, इसका जब खुद निर्णय नहीं ले सके तो श्री गुरु के मार्गदर्शन में आकर ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। करने का आशय यही है। तो इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, तो वह मूढ़ बुद्धि व्यक्ति विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खाक कर बैठता है ना। भगवान उद्धव जी के प्रति ऐसे वचन भी देते हैं भागवत में, संसार त्याग के लिए मेरा संकल्प अभी उतना दृढ़ नहीं है, अतएव अभी गृहस्थाश्रम में ही रहकर केवल प्राण धारण की वृत्ति का अवलंबन कर संसार में रहूं। पीछे यथा समय, यथा समय आएगा, उसके पहले मृत्यु आएगी तो क्या करेंगे, वन में प्रवेश करूंगा और फिर ये सब भजन करूंगा, इस प्रकार की उसकी जो अवस्था होती है। और फिर दूसरे वचन शास्त्र के आ जाते हैं कि भाई इतना वैराग्य करके आखिर तो करनी तो मुझे भक्ति है ना। तो शास्त्र में लिखते हैं कि भक्ति को सिद्ध करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं वैराग्य धारण क्यों करूं। देखिए वापस संकल्प विकल्प डावाडोल हो रही ना। तो इस भक्ति योग के अतिरिक्त इस विश्व में ज्ञान वैराग्य प्राय श्रेयस्कर नहीं होते, तो फिर मुझे इतना वैरागी और इतने प्रपंच से अपने आप को बचाकर दूर होने की क्या आवश्यकता है। भक्ति तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है, इसलिए गृहस्थाश्रम में ही इतना अपने कर्तव्यों का पालन करूं, और बस जब भक्ति उत्पन्न होगी तो भक्ति के प्रभाव से सहज जब वैराग्य आएगा तब अवश्य ही फिर क्या चिंता। लेकिन क्या प्रपंच में रहते हुए वैराग्य की संभावना है क्या, विषयों में आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो भक्ति के उत्पन्न होने में फिर वैराग्य किससे, ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि भाई फल्गु वैराग्य है जो भक्तिमय न हो, लेकिन युक्त वैराग्य बराबर है। तो मैं तो युक्त वैरागी होकर प्रापंच कथया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु में मुक्षु परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते अनासक्त विषयान। भक्ति जब उत्पन्न हो जाएगी तो मैं अनासक्त रहकर विषयों का भोग भी करूंगा, वो सब प्रपंच में ही रहूंगा। कैसा संकल्प, अनासक्त विषयान यथार्हम उपभुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे, उनमें अनुरक्त नहीं होकर
कृष्ण के संबंध से उनको देखकर उपयुक्त उनका उपयोग करके नियोजित करके युक्त वैराग्य मुझे, तो युक्त वैरागी बनने का उसका संकल्प है। फिर उसके विचार आता है कि देखो, जब तक संसार में विषयों में राग है तभी तक ये घर गृहस्थी, संतान, पति पत्नी, संपत्ति इत्यादि वो मोह का कारण। तावत रागादयस तेनास, राग है वो चोर की तरह हमारा सब कुछ है। राग ही है ना संसार के सदस्यों में, स्त्री पुत्र परिवार समाज स्वजन, इनमें जो राग है वही हमारे दिव्य पारमार्थिक संकल्प की चोरी कर लेता है। तावत रागादयस तेनास तेन मतुच्योर, तावद कारागृहम गृहम, तावद मोहंग्री निबिड़ो निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है ना, ब्रह्म स्तुति के अंतर्गत आता है, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि जब तक जीव तुम्हारे इस चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता तभी तक राग द्वेष चोरों की भांति उसका सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। गृह कारागार की भांति उसके बंधन का कारण होता है ना। और तभी तक मोह उसके पेड़ों की बेड़िया, लोहे की रस्सी, लोहे की सोने की चेन क्या होती है, लोहे की चेन या सिल्वर की चेन या गोल्डन चेन। तो व्यक्ति तुलनात्मक दृष्टि से सोचता है कि उसी प्रकार साधक भी बद्ध अवस्था में सोचता है कि ये बेड़िया तब तक ही है जब तक मैं भक्त नहीं बन गया। मैं तो भक्त बन गया, मैंने तो दीक्षा ले ली है, तो मेरे लिए कोई ये बंधन नहीं, क्योंकि मेरा राग तो भगवान की तरफ है क्योंकि मैं भक्त बन गया हूं। तो राग मेरे लिए कोई, मेरे दिव्य संकल्प को भगवान में अनुरक्त होने के लिए जो आवश्यक है उस करने में मैं तो उससे च्युत नहीं हुआ हूं। मेरी तो चोरी नहीं हुई उस संकल्प की, उस दृढ़ निश्चय की। और घर भी कारागार उसके लिए ही है जो संसार के राग में फंसा हुआ है, अनुरक्त है। और जो संसार के जो संबंध है, पत्नी पुत्र इत्यादि, वो बेड़ियों की तरह हमें खींची रखती है तब तक ही जब तक भक्त नहीं बन जाता। इस प्रकार साधक अवस्था में अपने आप को भक्त मान लेता है और ये दलील देता है कि मेरा अनुराग तो भगवान में है। लेकिन जिस प्रपंच में वो लगातार रह रहा है और वहीं पर रहने का उसका संकल्प हो रहा है, तो विषय आसक्ति उसकी बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी ही। जब अनुराग हो जाएगा, ले अभी तक तो अनुराग नहीं हुआ ना, तो अनुराग होने के पहले ही खुद को सोचता है कि मुझे अनुराग हो गया इसलिए मैं जहां पर हूं वहीं पे ठीक हूं। इस प्रकार के अनेक विकल्प उसके जीवन में आते हैं। तो इसी प्रकार जो साधना है क्रम, श्रवण कीर्तन आदि, जो नवधा भक्ति के अंतर्गत जो भजन के अंग है, उसमें भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि शास्त्रों में नाम संकीर्तन का प्रचुर फल सुना जाता है, इसलिए मैं कीर्तन ही करूं, बस बाकी सब अंगों को छोड़ दूं, उसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वो कभी कभी इस प्रकार शास्त्रों में अलग अलग, कभी अर्चन भक्ति में, कभी श्रवण भक्ति में, आज तो बस मैं श्रवण ही करूंगा। लेकिन वो ठीक है बात, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड महाप्रभु ने दिया है वो कीर्तनीय सदा हरि का है। आज मैं जप नहीं करूंगा, आज बस मैं प्रवचन ही प्रचुर सुनूंगा, 4-5-6 घंटे 8 घंटे प्रवचन सुनूंगा, ठीक है, बढ़िया। लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे, है ना। तो जब हम कुछ भी कार्य करें, 10 घंटा प्रवचन सुने, 10 घंटा भले कीर्तन करें, और जब भक्तिमय हमारा एंगेजमेंट बना रहे, उसके बाद में क्या हमें ऐसा समय मिलता है, और उस समय में जो हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तब तो फिर उस समय हम जब भी कर सकते हैं ना, 16 माला कोई बड़ी बात थोड़ी है। मन नहीं लगता, ये नहीं होता, तो जिसमें मन लगे वो काम करो, भले 10 घंटा प्रवचन सुनो, आप 10 घंटा यात्रा करो, परिक्रमा करो, उसके बावजूद भी
खाने पीने और दूसरे बाकी समय फिर भी बचता है ना समय 24 घंटे में। 10 घंटे सो जाओ कोई बात नहीं, 2 घंटे तैयार होने में, खाने पीने में, 12 घंटे, 10 घंटे प्रवचन सुनने में, कीर्तन करने में, कितने रह गए बाकी? 2-4 घंटे रह गए ना। उन 2-4 घंटों में हम क्या करते हैं? यदि हम सत्संग में नहीं है तो फिर असत्संग होगा ही हमारा। असत्संग छाड़ी यही वैष्णवाचार। तो जिस समय हम सत्संग या भक्ति के अनुशीलन में नहीं है, उस समय हम क्या करते हैं? उसके ऊपर टारगेट शास्त्र करते हैं, असत्संग छाड़ी। जिस समय जिस अवस्था में हम सत्संग नहीं करते, उस अवस्था में असत्संग होगा ही। या तो हम गहरी निद्रा में हो, गहरी निद्रा में नहीं होंगे तो फिर जो स्वप्न अवस्था में भी हम असत्संग कर सकते हैं। स्वप्न अवस्था क्या है? वास्तव में जो जागृत अवस्था में हमारा चिंतन है, उसी का एक्सटेंशन है स्वप्न अवस्था में। यदि जागृत अवस्था में हम संसार के विषय भोग, इंद्रिय भोग, यौन भोग इत्यादि का यदि चिंतन हमारा रहता है किसी पूर्व संस्कार या वासनाओं के कारण, तो जब संकल्प ले लिया कि हमें साधु दिखना है, साधु के वस्त्र पहन लिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो स्पृहा, वो वासना, तो यदि वासना को सत्संग के प्रभाव से यदि हमने उसको समाप्त नहीं किया, तो वही वासना जो जागृत अवस्था में हमारी होती है, वही स्वप्न अवस्था में फिर प्रकट होती है। तो कहने के मतलब गहरी अवस्था में जो शरीर की आवश्यकता है, जितना भी कोई सोता है व्यक्ति, 10 घंटे सोता है और 10 घंटे, फिर 14 घंटे तो जागृत अवस्था में रहता है ना। तो जागृत अवस्था में हम सत्संग करते हैं जो 14 घंटे या नहीं, ये 13 घंटा सत्संग करते हैं। 1 घंटा यदि हमने विषयों की चिंता या विषय भोग की चिंता में यदि मनोरंजन दिया अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी स्थूल इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति हमने लालसा की और स्पृहा की, संकल्प किया, कब ये प्राप्त हुआ, किसी को देख कर उस भोग को पाने के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंतर्गत ही सब भोग आ जाते हैं ना। तो वो फिर जागृत अवस्था में जो हमारा चिंतन है, वो स्वप्न अवस्था में विकृति के रूप में प्रकट होगा। इसलिए असत्संग छाड़ी, असत्संग स्वप्न अवस्था में भी हो सकता है। तो ये जो इस निश्चय पर नहीं पहुंच सकता कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन को, दिनचर्या को अपने ऊपर ढालना है। कभी सोचता है कि अम्बरीश महाराज ने 9दा भक्ति का अनुष्ठान किया एक ही साथ, तो मैं भी उस प्रकार जीऊं। आदर्श तो बहुत से हैं शास्त्रों में, अलग अलग आदर्श। एक भक्ति अंग को अंगीकार करके भी उसमें पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। 2 भक्ति अंगों को, 9दा भक्ति को भी लेके अम्बरीश महाराज तो बोलता है कि मैं अम्बरीश महाराज जैसा बनूं। तो भजन क्रिया में इस प्रकार जो संकल्प विकल्प कहीं पे स्थिर नहीं रहती उसकी चित्त, उसका चित्त चेतो, हाँ, चेता एक जगह स्थिर नहीं रख पाता, संकल्प दृढ़ नहीं बन पाता। ऐसी अवस्था जो भजन में होती है उसे क्या कहते हैं? विधुर। क्या बताया है? व्यूढ़ विकल्पा भक्ति। अब बाकी जो 3 है उनका विस्तार से वर्णन आगामी सत्र में होगा। तो इतना कहकर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। बहुत ही अद्भुत अनुपम शेयरिंग। जिस तरह से आपने भजन क्रिया के बारे में इतनी खूबसूरत तरीके से बताया कि क्या क्या अवस्था हो सकती है और किस तरह इंसान अपना विकल्प ढूंढता है, अद्भुत। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो भी। हम साधकों के लिए अनेक प्रकार की सावधानियां
सावधानियों का उद्घाटन कर रहे हैं इस माधुर्य कादम्बिनी में। कंपेरेटिविटी के जाल में हम फंस जाते हैं, है ना। डेफिनेटली हम इस साधन भक्ति को अंगीकार करके वी आर बेटर ऑफ। वैसे तो मनुष्य जीवन के रूप में वी आर बेटर ऑफ देन दूसरी योनियों से। मनुष्य के जाति में भी हम जो इस साधन भक्ति से संलग्न हुए हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है प्रेम सिद्धि की प्राप्ति। तो प्रेम सिद्धि की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, परमार्थ सिद्धि, तो हम इस जो सत्संग का हमें अवसर मिला, वी आर बेटर ऑफ देन अदर्स। जिनको ये सत्संग का लाभ नहीं मिला है, वी आर डेफिनेटली बेटर ऑफ, बट दिस डज नॉट गारंटी कि हम बेटर हो गए। बेटर ऑफ और बेटर का फर्क समझते हैं ना। अभी अंग्रेजी के शब्दों में ही इसको समझा, हिंदी में बेटर ऑफ कहते हैं कि हम अधिक अनुकूलता को पाए हैं। हमारी जो स्थिति है, हमारी वर्तमान जो हमारी स्थिति है, ये दूसरों की स्थिति से बेहतर है। लेकिन इस अनुकूल बेहतर स्थिति को पाकर भी हम अच्छे हो गए, हम शुद्ध भक्त बन गए क्या? अभी नहीं बने ना। तो जो अनुकूलता, जो बेहतर परिस्थिति, बेहतर मनस्थिति या बेहतर अवसर जो हमें सत्संग के प्रभाव से उपलब्ध हुआ है, इसलिए हम अपने आप को बेहतर मान लेंगे। बेहतर होने का मतलब हम शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त बनने के लिए परिस्थिति हमारी दूसरों से अधिक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, अनुकूलता प्राप्त होने से हम श्रेष्ठ बन गए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। प्राय बद्ध अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में साधक ऐसा ही बहुत बार मान लेता है कि हम तो भक्त बन गए। भक्त बन गए मतलब शुद्ध भक्त बन गए। बल्कि साधक, जागृत साधक सोचता है मैं भक्त ही नहीं बन पाया आज तक। और जो शुद्ध भक्त बन जाता है, वो तो कभी अपने आप को शुद्ध नहीं मानता। तो प्रारंभिक अवस्था में इस बोध को हम ग्रहण कर ले, हमें शुद्ध बहुत उत्तम अवसर मिला है। श्रेष्ठ अवसर को प्राप्त होने से हम वी आर बेटर ऑफ। दूसरों से हमें, दूसरों की परिस्थिति से हमें उत्तम परिस्थिति, अनुकूलता प्राप्त हुई है। उससे ही हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान लेंगे। उससे परम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें जो अवसर मिला है, तो जिन्हें ये अवसर नहीं मिला उनसे हम आगे हैं। लेकिन अपने आप को आगे है इसलिए हम श्रेष्ठ ऐसा नहीं मानेंगे। तो ये बेटर ऑफ और बेटर, ये दो शब्द कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, दो बिल्कुल अलग चीज है। जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है, तो हम भगवान की जो अपेक्षा है कि हम शुद्ध भक्त बने, श्री गुरु चरणाश्रित होकर, श्री गुरु भी ये चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्त बने, अनेक प्रकार के अनर्थों से, असत्संग, दुसंग से बचकर शुद्ध भक्ति के स्तर पर आवे। तो हम जो दूसरों की अपेक्षा जो बेहतर स्थिति में है, उससे हम लाभान्वित होंगे। लेकिन दूसरों से हम बेहतर स्थिति में हैं अनेक दृष्टिकोण से, और उस बेहतर स्थिति को पाकर फिर दूसरों पे हम शासन करना चाहेंगे। शुद्ध भक्त बनने के लिए उस बेहतर अवसर को उपयोग में नहीं लाकर उस बेहतर स्थिति से दूसरों को ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। तो जैसा कुंती देवी कहते हैं ना कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर एध मान मद कुमान। किसी को अपने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का, अधिक संपन्न होने का,
अधिक श्रुतिवान, अधिक ज्ञानी या पढ़ा लिखा मानने का। को तो जो अधिक पढ़ा लिखा है, अधिक संपन्न है, उच्च कुल में जन्म, मतलब अच्छे संस्कार को लेकर और अच्छे सौंदर्य को लेकर जो जिसने जीवन पाया है, यदि वो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेवे उसके गुमान के कारण, लेकिन उस श्रेष्ठता का उपयोग परम श्रेष्ठता, दिव्यता के परम गंतव्य को प्राप्त करने में उसका उपयोग नहीं करता, तो वो कहाँ श्रेष्ठ हुआ। ऑन द अदर हैंड, जिसके जीवन में निम्न कुल हो, निम्न कुल में भले जन्म लिया हो, ज्यादा ऐश्वर्य ना हो जीवन में, ज्यादा विद्वान भी नहीं हो, विद्वता न हो, न ज्यादा रूपवान हो, लेकिन सत्संग के प्रभाव से यदि वो असली चीज अपना लेता है, अर्थात सत्पुरुष में अनुरक्त हो जाता है, उनके मार्गदर्शन में ही जीने का संकल्प दृढ़ हो जाता है, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाए। तो जो शुद्ध भक्त बनने की तमन्ना जिसमें जागृत हो जाती है, वो ही बेटर है। तो जब तमन्ना जाग जाएगी मुझे शुद्ध भक्त बनना है, तो वो सहज स्वीकार करेगा मैं शुद्ध भक्त नहीं बना अभी तक, तो उसके जीवन में दैन्य बन जाए, उसके व्यवहार में बड़ी विनम्रता होगी, क्योंकि जो अधिक अनुकूल अवस्था को प्राप्त करके यदि शुद्ध भक्त बनने की तमन्ना उनके हृदय में जागृत नहीं होती, यदि वो शुद्ध भक्त में अनुरक्त नहीं होते, तो वही जो अनुकूलता है वो बाधक बन जाती है। इसका मतलब ये हम नहीं कहना चाहते कि हमें अनुकूल अवस्था जिनको प्राप्त है उनके प्रति हम दोष करें। अच्छा ही है कि हम उनसे, फिर कोई व्यक्ति मान लेता है कि देखो ये इतने धनी व्यक्ति है, इन्हें इसका गुमान है, ये दोष दृष्टि आ जाती है ना। बल्कि उनके प्रति उनको भी सराहना चाहिए कि देखो ये कितने उच्च कुल में जन्म लिए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना इनके पास धन वैभव है, कितना इनका सौंदर्य है, इनको भगवान की भक्ति करने में सभी अनुकूलताएं हैं, उनको हम सराहेंगे तो फिर उनके प्रति द्वेष नहीं करेंगे। मनुष्य मात्र ही योग्य है ना शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो हमें हमारी स्थिति जो भी हो उसमें हम शुद्ध भक्ति के संकल्प को दृढ़ करते हुए, महत् पुरुष के मार्गदर्शन में रहते हुए, सभी में उस पोटेंशियल को देखते हुए हम किसी को कम नहीं मानेंगे और स्वयं को किसी से भी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तो किसी को भी अपने से बदतर नहीं मानेंगे। सभी के पोटेंशियल को देख के ये विचार करेंगे कि उस परिस्थिति में भी वो व्यक्ति इतनी भक्ति करता है, क्योंकि साधक तो साधकों के संग में रहेंगे ना। ये जो व्यवहार है साधकों के बीच में, बाहर के लोगों की तो बात दूर की है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो साधकों के परस्पर संग रहने से ही होती है। तो दूसरों की जो भी स्थिति हो, जन्म ईश्वर श्रुति श्री को लेकर हम सोचेंगे देखो उस परिस्थिति में भी व्यक्ति इतनी भक्ति करता है, यदि मैं उनकी स्थिति में होता तो शायद मैं भटक जाता ना, या उतनी नहीं कर पाता। ऐसा विश्लेषण साधक को करना चाहिए। और मेरी जैसी उत्कृष्ट स्थिति, अनुकूलता जो प्राप्त हुई, उसके अनुरूप में प्रगति नहीं कर पाया शुद्ध भक्त बनने के लिए। मेरी स्थिति में और कोई भी होता व्यक्ति तो बहुत आगे बढ़ जाता। तो इस प्रकार कभी भी अपनी उच्चता का विचार, अपनी श्रेष्ठता का विचार घर नहीं कर जाए, इसकी बहुत सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना। ऑल राइट, मेरा एक सवाल था। हाँ कहिए। जैसे आपने कहा कि अतृप्त अवस्था में अगर कोई त्याग कर दे, अपने कोई डिजायर होता है और वो त्याग कर दे तो वो रॉन्ग होता है, तो वो मतलब श्री गुरु से पूछ के या तो ही करना चाहिए। तो अगर किसी की भी, कोई भी जीव की, कोई चाहे वो धन के मामले में हो या कोई भी चीज की अगर डिजायर होती है, साधक के लिए रहना, तो क्या करना चाहिए फिर? साधक अर्थात जो गुरु पादाश्रित होकर उनके मार्गदर्शन में ही रहे, उनसे स्वतंत्र। जो अनेक विकल्प उठते हैं ना बद्ध अवस्था में,
उनके वशीभूत नहीं हो जाए। राइट, वी हैव टू बिकम ऑथोराइज्ड। कौन व्यक्ति विचलित नहीं होगा कि जो ऑथोराइज्ड होके काम करेगा, है ना। सैंक्शन, ऑथोराइज मींस बिकमिंग सैंक्शन बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसमें कुछ कष्ट भी हो, तकलीफ भी आए, लेकिन हम गुरु मुख पद्मा वाक्य, उनके श्री गुरु के वचन जो आज्ञा है उसके अनुरूप ही अपने जीवन को ढालेंगे। उनकी आज्ञा का पालन ही हमारे जीवन का मिशन बन जाएगा। ऑलराइट, तो जिसको एक गति मिल गई, जिस प्रकार आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा में रहता है ना, नो मैटर व्हाट, उसी प्रकार जो जागृत साधक है वो अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन की कभी अवज्ञा नहीं करते। When you become authorized, then you are not implicated. If you are not authorized, then you become implicated. मतलब ये साधक के लिए ये है, ये वाला। बिल्कुल, हम साधकों के बीच में तो ज्यादा स्ट्रगल है। और एक सवाल था शिव, जैसा साधना का संकल्प लिया है, अब उसको सुधरने की राह पे ही आगे बढ़ते चले जाना है और शुद्ध भक्त बन जाना है। जैसे आपने कहा कि जो भी हमारी अब जो अनफुलफिल्ड डिजायर रहती है या जो भी कुछ, तो वो सपनों के माध्यम में अनकॉन्शियसनेस में वो आती है। तो सब कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस में, तो क्या क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को सपने नहीं आए ही नहीं? हाँ, तो जो संसार की जो वासनाएं हैं, संसार की जो अतिरिक्त अपेक्षाएं हैं, तो दे बिकम एक्सप्रेस्ड। तो विशेष रूप से जो विकृतियां हैं, मन की विकृतियां, इंद्रियों की विकृतियां, संसार के भोगों को लेकर, तो जब संसार में किसी भोग को परिस्थितिवश वो वासना को तृप्त नहीं कर पाता, तो जागृत अवस्था में उसका चिंतन करता है ना। तो जागृत अवस्था में जिस भोग करने की जो चिंतन उसका होता है, वही चिंतन फिर विकृत रूप में स्वप्न की अवस्था में प्रकट होता है। स्वप्न अवस्था इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ जागृत अवस्था की चिंता। जागृत अवस्था में जो चिंता हम करते हैं, यदि वो संसार के भोग के लिए है, तो उस भोग की कुछ स्वप्न अवस्था में हम कॉन्शियस नहीं होते ना, कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए वो विचार नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जागृत अवस्था में तो हम जानते हैं ये गलत है, इसका दुष्परिणाम होगा या बदनामी होगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्वप्न अवस्था में हम वो डर नहीं होता, इसलिए जो जिस भोग की या विकृत कार्य की, व्यभिचार की इत्यादि जो भी चिंता हम करते हैं, वो फिर स्वप्न में प्रकट होती है। लेकिन जो जागृत अवस्था में सत्संग के प्रभाव में रहता है, सत्संग के प्रभाव में अर्थात सत्पुरुष में आसक्ति के कारण सत्पुरुष की आज्ञा और मार्गदर्शन में ही जो रहता है, तो जागृत अवस्था में उसे दिव्यता का अनुभव हो, तो फिर स्वप्न की अवस्था का क्या आवश्यकता। कोई अतृप्त हो तो फिर अच्छी कामना, अच्छा संकल्प से अतृप्ति शुद्ध भक्ति का स्वरूप, तटस्थ लक्षण है ना। अवस्था में फिर जिनके संग को लेकर या जिस चीज को लेकर अतृप्ति व्यक्त होती है जागृत अवस्था में, तो उसका एक्सटेंशन स्वप्न में हो सकता है। ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू। कुछ कहना है, कहूँ? कहो। और ये सखी, मानो हाँ, जब मानो दिन का रात का अंधेरा तभी कटता है जब आसमान में सूरज चमकता है। रात को हो सकता है लाखों तारे भी अगर आसमान में जगमगाए, तो भी जब आता है चंद्रमा आसमान में,
तभी तभी मानो आसमान सही मायनों में सुंदर लगता है और सही मायनों में वो उसकी उसमें उसकी जो सही सुंदरता है वो झलकती है। तो यूँ तो कोई भी उपमा नहीं मेरे श्री गुरु के काबिल, पर फिर भी मानो यही महसूस होता है, जिस तरह से आसमान के लाखों तारे भी आसमान को परिपूर्ण नहीं कर सकता, जब तक ना उस आए आसमान में चंद्रमा। तो जब तक ना आते हैं मेरे श्री गुरु, जब तक जब तक वो अपने अमृत वाणी की बारिश नहीं होती है, उनके लोटस माउथ से मानो सब कुछ अधूरा ही रहता है। कुछ भी तो कुछ भी तो नहीं कुछ भी तो नहीं महसूस होता है तब तक। हाँ, जिस तरह से आसमान को पूरा करता है चंद्रमा और सूरज, मानो मानो उस जीवन को संपूर्णता का एहसास करवाते हैं, जब आते हैं मेरी श्री गुरु। आज भी कितनी खूबसूरत हर एक बात को उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में क्या-क्या हो सकता है और किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी होती है। किस तरह से प्रथम में जब साधक दीक्षित होता है तो उत्साह में रहता है परिपूर्ण, पर वो उत्साह कहीं टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए। जिस तरह से द्वितीय अवस्था में उन्होंने कहा घन तरल अवस्था, यानी कि उत्साह के वक़्त और तरल यानी कि वो डगमगाने लगता है। जिस तरह कितनी खूबसूरत उपमा तो है, लेकिन उसको कितनी खूबसूरती से समझाया श्री गुरु आपने कि किस तरह से एक विद्यार्थी जब कठिन सवाल आता है, तो थोड़ा-सा वो डगमगा जाता है, थोड़ा-सा शायद बोर होने लगता है, पर उसको उसी चीज़ से बाहर अगर कोई निकाल सकता है, तो वो कौन? अपने श्री गुरु चरण में अनुरक्ति। क्योंकि जब श्री गुरु चरण में अनुरक्ति होती है, जब वो एहसास होता है, तब ये उत्साह या डगमगाना इसके बीच में वो साधक नहीं फँसता। इसके बीच में वो साधक नहीं फँसता। उसे ये महसूस होता है कि वो हर वक़्त वो उत्साह में ही है, क्योंकि वो उत्साह उसका नहीं होता, वो उत्साह होता है जो उसके समर्पण है उसका। मानो उसके बाद जो आपने विमूढ़ अवस्था या विमूढ़ अवस्था की, हर बार वो अपने आप को ये सोचने के पर मजबूर, ये अपने आप को कभी ना कभी कोई प्रूफ देता है, क्या ये सही है? नहीं, अभी ये सही है। जितनी खूबसूरती से हर विकल्प के बारे में आपने कहा कि और हम किस स्टेज में हैं, हमारी अवस्था क्या है? क्या हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? हर उस बात को महसूस करवाते हो आप कि मानो हर बार ये महसूस होता है कि हमारा आकलन कि हम कहाँ क्या हम सही मार्ग में हम अग्रसर हो रहे हैं? कहीं हम खुद को भक्त तो नहीं मान बैठे? क्योंकि 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 ये तो कभी हो नहीं सकता कि कभी तृप्ति जैसे जो खुद को भक्त मान ले, तो मानो वही तो भक्त नहीं है। क्योंकि क्योंकि यही तो एक जैसा आप कहते हो ना आप हमेशा कि कि भक्ति ही नहीं कर पाई। बस यही यही एहसास मानव हृदय में हर पल होना चाहिए। और मैं तो बहुत ही अयोग्य हूँ, तो वो तो हमेशा यही रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं आता मुझे, नथिंग, ना तो भक्ति, ना तो साधना। पर मानो ये महसूस होता है कि मानो इस संसार की कड़कती धूप में मानो चलते-चलते जब ये महसूस होता है कि पैरों में छाले आ गए हैं, तो मानो मेरे श्री गुरु का एहसास वो वो शीतलता की बारिश के रूप में वो हृदय को देता है कि 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 जो है ये है मेरे श्री गुरु साथ, तो नहीं है कोई डर, नहीं है कोई घबराहट, निर्भयता और विश्वास का ये एहसास हृदय में हर पल पनप जाता है। अभिषेक में ये धन्यवाद शब्द श्री गुरु, और फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑलराइट, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सब कोई 3 हरे बार प्रेयर कर कृष्णा सकते हैं हरे ताकि कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम जैसे राम कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। जय जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण।